जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई देखिए, ये बात अब शायद लोगों को मान लेनी चाहिए कि सलमान खान की जो फिल्म है, ये बहुत ही गलत समय पर रिलीज हुई है। हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि मूवी अच्छी है बुरी है, लेकिन जो इस मूवी को रिलीज करने की टाइमिंग है उसके ऊपर पहले भी सवाल उठ रहे थे और अभी भी उसके ऊपर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं। कई लोगों ने कहा था दीपावली के ऊपर रिलीज करना सलमान खान के लिए गलत फैसला हो सकता है। मैंने भी तभी यही कहा था कि दीपावली के दिन अधिकतर लोग पूजा पाठ में लगे होते हैं, अपने घर परिवार वालों से, नाते रिश्तेदारों से मिलने जुलने में लगे रहते हैं। इसीलिए हमने देखा कि एक जो बम्पर ओपनिंग मिल सकती थी टाइगर 3 को, वो इसको मिल नहीं पाई। और टाइगर 3 को जब बम्पर ओपनिंग नहीं मिली, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी दूसरी चीजों के ऊपर भी नजर जाने लगी, जो कि थी इसकी स्टोरी लाइन। भाई स्टोरी लाइन के ऊपर भी कई लोगों ने कहा है कि एक भारतीय रॉ एजेंट जाके अगर पाकिस्तान को बचाने लगेगा, तो फिर भारत में क्या होगा। मतलब भारत की सरहद के ऊपर हमारे कर्नल मेजर, हमारे सिपाहियों को लगातार पाकिस्तान मारता रहता है, और हमारा जो रॉ एजेंट है वो पिक्चरों में क्या कर रहा है, वो जाकर वहां पे पाकिस्तान की आवाम को बचा रहा है। तो ये चीज जो है भारत में किसी को पच नहीं रही थी। अब ऐसे में दूसरे दिन का कलेक्शन जब निकलकर सामने आया, तो सब लोग खुश थे कि भैया देखो 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लिया। लेकिन देखिए, शुरू के जो 3 से 4 दिन होते हैं ना, उन दिनों में ना फैन फॉलोइंग आपका कलेक्शन कराती है। आपके फैंस भर भर का थिएटर जाते हैं मूवी को देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते हैं, आपकी मूवी में दम है कि नहीं है तभी पता चल पाता है। और इस समय पर टाइगर 3 की मूवी में दम नहीं दिख रही है, ऐसा फिलहाल कलेक्शन तो यही बता रहे हैं। भाई कई लोगों ने कहा कि 15 तारीख को इंडिया का सेमीफाइनल था, समझ में आता है। भैया कल तो ऑस्ट्रेलिया का था, कल क्या हुआ। और इवन आज की भी जो एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आई है ना, उस हिसाब से जो प्रिडिक्शन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी बिल्कुल फुस्सी बम सा है यार। मतलब कोई दम नहीं है उसमें। और कहीं से कहीं तक भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये मूवी एक बहुत बड़ा कलेक्शन करेगी, जैसा कि हमने इस साल पठान के साथ में, जवान के साथ में, गदर 2 के साथ में देखा है। मतलब इन तीनों ही मूवीज से अब ये मूवी काफी पीछे छूट चुकी है। सबसे पहले अगर हम बात करें आज की, मतलब कि छठे दिन की एडवांस बुकिंग की, तो यार वो बहुत बुरी हो गई है। नंबर ऑफ शोज भी बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। जहां पे कल तक हम देख रहे थे कि 18,000 शोज थे, वही शोज आज गिर के मात्र 13,600 हो गए। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 4,500 शोज कैंसिल हुए हैं यहाँ पे। 4,500 रुपए, 4,500 शोज। एवरेज टिकट प्राइस 229 हो चुका है। टिकट सोल्ड, बाप रे, बहुत कम, बहुत कम। मतलब 67,000, ऑलमोस्ट 67,000 टिकट्स बिके हैं बस। हिंदी आईमैक्स की बात करें तो 127 शोज हैं, 468 टिकट प्राइस है। 451 ही टिकट इसके ही बिके। हिंदी 4DX की बात करें तो 41 शोज इसके हो गए, 575 एवरेज टिकट प्राइस है और 105 टिकट बिके। हिंदी आईसी के तो छोड़ ही दें। तेलुगु की बात करें तो तेलुगु के 476 शोज हो गए हैं। इसमें अभी तक 850, 900, 850, 900 शोज चल रहे थे, तो यहां पर भी आधे शोज कैंसिल हो गए हैं। 476 शोज के साथ में 120 एवरेज टिकट प्राइस है। अब 9,225 यहां पर टिकट सोल्ड हुए हैं। बात करें तमिल की, तो भाई 195 शोज इसके भी बचे हैं, 111 एवरेज टिकट प्राइस है और 3,500 टिकट बिके हैं। तो यहां पर आप देखिए, हिंदी 2D में करीब 4,500 और तेलुगु में करीब 450। यहां पर इतने शोज कैंसिल हुए, मतलब 5,000 शोज तो लगभग लगभग यहां पर कैंसिल होते हुए साफ तौर पर सामने ही दिखाई दे रहे हैं। हम लोग यहां पर टोटल शोज की बात करें, तो जो टोटल शोज कल हमने करीब 19,000 के करीब देखा था, वो आज यहां पर 14,400 रह गया है। और यहां पर टिकट्स की बात करें तो मात्र 80,000 टिकट बिके हैं। और ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 1.6 करोड़ का यहां पर कलेक्शन हुआ है मात्र एडवांस बुकिंग से। अगर हम ये एडवांस बुकिंग छठे दिन की देख रहे हैं, तो यार इस लिहाज से तो इनका कलेक्शन 15 करोड़ से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है आज के दिन में। हाँ, वर्किंग डे है, हम ये चीज बोल सकते हैं। वर्किंग डे तो आज नहीं है ना, आज तो इलेक्शन, मतलब हमारे यहाँ तो आज वोटिंग चल रही है। खैर कई जगहों पर वोटिंग है, लेकिन मूवी लोगों के लिए तो छुट्टी टाइप का दिन होता है यार, लोग तो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कलेक्शन देखिए कम होता हुआ दिखा रहा है। अब जो भी कारण निकाल लें आप, जो भी आपको ठीक लगे आप उससे आप समझ लें, लेकिन कलेक्शन यहाँ पर काफी कम दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें अब कलेक्शन की, तो देखिए कल का कलेक्शन भी कोई बहुत अच्छा निकल कर नहीं आया है। कल के कलेक्शन की अगर हम बात करें थर्सडे की, तो 18.5 करोड़ का कलेक्शन हुआ है, 18.5 करोड़, बहुत कम है। वेडनेसडे से भी कम है। वेडनेसडे को करीब 50% की हमने गिरावट देखी थी और कलेक्शन आया था मात्र 21 करोड़ रुपए। और वेडनेसडे को लेकर कहा जा रहा था कि भैया इस दिन तो इंडिया का सेमीफाइनल है, इसीलिए लोग मतलब मैच देखने के लिए, मैच देखने के चक्कर में थिएटर नहीं गए। भैया कल ऑस्ट्रेलिया से भी इतनी मोहब्बत थी क्या? व्यूअरशिप तो नहीं गई। जहां पर इंडिया के मैच में 5.5 करोड़ जा रही थी, इसकी तो नहीं गई उतनी, क्या बोल दो अब। तो मंगलवार उसका कलेक्शन 44 करोड़ हुआ था और सोमवार को उसका कलेक्शन 60 करोड़ रुपए हुआ था। रविवार को दीपावली वाले दिन 44 करोड़ हुआ था। ऐसे में टोटल कलेक्शन जो अभी तक इसका 5 दिनों में हो गया है, 200 करोड़ को टच नहीं कर पाया है, मात्र 187 करोड़ हुआ है। और ये कम कलेक्शन है, आप माने या ना माने। मैं जानता हूं कई लोगों को यहां पर अभी ये लग सकता है कि यार मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन देखिए जो चीज सामने है आप उसको अगर नकार रहे हो, तो डिनायल में आप जी रहे हो, मैं नहीं।
भाई मुझको अगर कलेक्शन अच्छा दिखेगा तो मैं अच्छा ही बोलूंगा ना, लेकिन यहाँ कलेक्शन नहीं अगर अच्छा निकल रहा है तो हमको वजह के बारे में बात करनी पड़ेगी कि भाई आखिर क्या वजह है कि कलेक्शन अच्छा नहीं निकल रहा है। हाँ, अभी हम संडे का इंतजार कर सकते हैं कि सैटरडे संडे को अच्छा कलेक्शन हो सकता है ये निकाल ले, बट कितना अच्छा कलेक्शन निकालेगी अब ये सवाल है ना। देखते हैं अब क्या होता है। टाइगर 3 का सूरत हाल आने वाले दिनों में कंपैरिजन की भी बात करेंगे अगले वीडियो में कि भाई पठान, जवान और गदर 2 के कंपैरिजन में इस मूवी ने कैसी कमाई करी है, हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।